So today we are going to discuss about the syllabus of मेजर वन ऑफ पॉलिटिकल साइंस ऑफ सेमेस्टर सेकंड, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो मेजर वन का जो सिलेबस है सेमेस्टर टू के अंदर एनईपी के अनुसार उसको हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड आपको थोड़ा थोड़ा उसके बारे में समझाया जाए, ताकि आपके पास एक वैल्यूएबल और एक ऑथेंटिक मटेरियल आपके पास पहुंच सके, जिससे मैंने खुद पढ़ के जो है वो अच्छे खासे नंबर हासिल कर लिए थे, करीब करीब 400 के आसपास। तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये जो एस परमजीत सिंह की जो पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस का जो इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स जो बुक बनाई है उन्होंने सेमेस्टर टू के लिए। तो इसके अंदर हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारा सिलेबस रहेगा, और उसी के तहत मैं आपको जो है वो वीडियोस प्रोवाइड करता चलूँगा अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। तो अभी हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में कि हमारा सिलेबस क्या रहता है इस सेकंड सेम के अंदर पॉलिटिकल साइंस का मेजर वन का। माइनर की हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि माइनर की मेरे पास बुक नहीं है और माइनर मेरा सब्जेक्ट भी नहीं रहा। मेजर ही मेरा पॉलिटिकल साइंस जो है वो सब्जेक्ट रहा है सेकंड सेम के अंदर। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या सिलेबस रहा है इसके अंदर। तो अभी हम देखेंगे कि क्या सिलेबस है इसके अंदर। तो यहाँ से आपको विजिबल होगा ये जो कंटेंट हमारे पास आएगा 1.1 जो होगा वो होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एवोल्यूशन, आइडियोलॉजी एंड फीचर्स। पहला यूनिट हमारे पास क्या है कि हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमें बताना है, उसकी थोड़ी इंट्रोडक्शन लेनी है कि इसमें क्या क्या हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया गया है। तो 1.1 हमारे पास रहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एवोल्यूशन क्या रहा है, उसकी आइडियोलॉजी क्या रही है और उसके फीचर्स क्या रहे हैं। जैसे हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स हो गए, जैसे लेंथियस कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरह के जो फीचर्स हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम 1.2 के अंदर देखेंगे इंडियन फेडरलिज्म क्या है और उसका स्ट्रक्चर क्या है, नेचर क्या है, और जो अभी के टाइम पे ट्रेंड्स चल रहा है, जो अमर्जिंग ट्रेंड्स हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे इंडियन फेडरलिज्म के बारे में। ठीक है। तो थर्ड हमारा जो टॉपिक रहता है, हमारा फेवरेट टॉपिक रहता है, जो फंडामेंटल राइट्स क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज क्या है, और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और 1.4 के अंदर हम देखेंगे अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से होती है। तो ये हमारा फर्स्ट यूनिट आता है। फर्स्ट यूनिट के आपको 1 बाय 1 जो है वो वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, आपको चिंता लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और सेकंड जो हमारा यूनिट आता है वो होता है गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या रहा है और फंक्शन किस तरह से करती है हमारी इंडियन गवर्नमेंट। तो 2.1 जो है वो आता है कि इंडियन पार्लियामेंट की कंपोजिशन क्या है, पावर क्या है और उसकी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स क्या है। मतलब जो हमारी इंडियन पार्लियामेंट है उसके अंदर कितनी कंपोजिशन है, जैसे हम लोकसभा की कितनी सीट्स हैं, राज्यसभा की कितनी सीट्स हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और उस कंपोजिशन में जो दो हाउसेज आते हैं, जो लोकसभा और राज्यसभा, उनकी क्या पावर्स रहती हैं और क्या लेजिस्लेटिव प्रोसीजर रहता है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर का मतलब है कि किस तरह से जो कोई बिल जो है वो पास किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर। तो 2.2 के अंदर हम देखेंगे प्रेसिडेंट की पोजीशन के बारे में बात करेंगे, पावर्स के बारे में बात करेंगे और उनका रोल क्या रहता है उस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और 2.3 के अंदर हमारे पास आते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनकी पावर्स और पोजीशंस और रोल। प्राइम मिनिस्टर होता है वो गवर्नमेंट का हेड होता है, और जो प्रेसिडेंट होता है वो नॉमिनल हेड होता है स्टेट का। तो प्राइम मिनिस्टर के अंडर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं, उनकी पावर्स को डिस्कस करेंगे, उनकी पोजीशन को डिस्कस करेंगे और उनका रोल क्या रहता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या कोई लॉ मेकिंग के अंदर, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास 2.4 आता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसके फंक्शन की बात करेंगे, जुरिडिक्शन की बात करेंगे और जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है इसके ऊपर एक नोट तैयार करने की कोशिश करेंगे। तो उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड यूनिट में आता है पॉलिटिकल प्रोसेसेस। ठीक है। तो 3.1 जो आता है वो होता है कि इलेक्टोरल सिस्टम क्या है हमारे इंडिया का, और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स किस तरह से लाए गए, वो जो इलेक्शन कमीशन का कंपोजिशन, पावर और रोल। जो इलेक्शन कमीशन है ईसीआई, और उसकी कंपोजिशन क्या है और पावर क्या है और रोल क्या है, इसको हम 3.1 के अंदर डिस्कस करेंगे। 3.2 के अंदर डिस्कस करेंगे कि पार्टी सिस्टम इन इंडिया, किस तरह के पार्टी सिस्टम है इंडिया के अंदर, वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, या रीमर्जेंस ऑफ वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम। तो इसमें वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम कब रहा है, जब हमारी जो कांग्रेस की सरकार थी 1947 से लेके 19 कह सकते हैं 70-80 तक। तो उसके बाद जो है वो मल्टी पार्टी सिस्टम आता है, और फिर से जो है वो वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम आता है, जिसको हम बीजेपी का एरा बोलते हैं 2014 से लेके 2024 तक। और उसके बाद हमारे पास आता है कि 3.3। ठीक है। तो कोalition पॉलिटिक्स का नेचर क्या है, ट्रेंड्स क्या है, उसके प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं। 3.4 देखेंगे आइडियोलॉजी एंड इलेक्टोरल परफॉर्मेंस ऑफ नेशनल पार्टीज़। जो नेशनल पार्टीज़ हैं वो की उनकी क्या आइडियोलॉजी रही है और किस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है। इलेक्टोरल परफॉर्मेंस देखेंगे, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस की होगी, बीजेपी की होगी, कम्युनिस्ट पार्टी की होगी। ठीक है। तो ये भी हमारा यूनिट कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद फोर्थ यूनिट आता है। फोर्थ यूनिट हम देखेंगे कि पॉलिटिकल 4.1 में देखेंगे पॉलिटिकल इशूज़ जो है इसका यूनिट का टाइटल है।
और 4.1 के हम देखेंगे कि पॉलिटिक्स ऑफ एथनिसिटी एंड आइडेंटिटी, जो एथनिसिटी जो अपनी आइडेंटिटी को बचाना चाहते हैं लोग, उन सब की पॉलिटिक्स किस तरह से उनको अफेक्ट कर रही है वो देखेंगे। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पैटर्न ऑफ मोबिलाइजेशन, जो इंडियन पॉलिटिक्स में कास्ट का क्या रोल रहता है, तो आपको पता ही होगा कि कास्ट के बेसिस पे किस तरह से पॉलिटिक्स का गंदा गेम खेला जाता है। तो रिलीजन एंड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो लास्ट हमारा होगा 4.4, वो होगा कि रीजनलिज्म, ठीक है, काज इम्पैक्ट एंड द रोल ऑफ रीजनल पार्टीज, डीएमके, एसएडी और टीएमसी। तो जो रीजनलिज्म मतलब एक रीजन की पर्टिकुलर जो पार्टी होगी उसका क्या काजेस रहते हैं, क्या इम्पैक्ट रहता है और क्या रोल रहता है रीजनल पार्टीज़ का इलेक्शंस के अंदर। जैसे तृणमूल कांग्रेस और एसएडी और डीएमके जो हमारी एक पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, ना कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ है। तो इन सब की वीडियोज़ आपको वन बाय वन जो है इस चैनल पे अपलोड होती दिख जाएंगी और आपको बने रहना पड़ेगा अपने साथ। थैंक यू।